सरकार की गलत नीतियों से देश व प्रदेश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आज हर खाद्य वस्तुएं, जरूरत का सामान महंगा हो चुका है और निकम्मी सरकार ने पेट्रोल डीजल के 3 बार रेट बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। यहाँ तक कि बच्चा सिलेंडर 5 किलो का 261 रुपये बढ़ा दिए और जहाँ कॉमर्शियल सिलेंडर जो होटल, ढाबे वाले, रेडी वाले, चाय वाले, खोखे वाले, रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं 993 रुपये उसके ऊपर बढ़ा दिए। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से यहाँ यातायात जो है महंगा हो गया है। हर जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही है और यहाँ तक कि सरकार की गलत नीतियों से लगातार देश और प्रदेश के अंदर बेरोजगारी फैल रही है। हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग सरकार की गलत नीतियों से पिछड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि 60% छोटे व मध्यम उद्योग हरियाणा के अंदर बंद हुए हैं। इतना ही नहीं, जो पानीपत टेक्सटाइल हब है हमारा और बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर की इंडस्ट्रीज है और प्लाई बोर्ड का हब जो बनाया हुआ है यमुनानगर के अंदर, वहाँ भी अनेकों उद्योग बंद हो चुके हैं। सरकार को चाहिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाए। यहाँ तक कि व्यापार कम होने के कारण, उद्योग ठप होने के कारण लाखों युवा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बेरोजगार हुए हैं। यहाँ तक कि आप देखो, ये पेपर लीक सरकार है, 36 पेपर हरियाणा के अंदर लीक। दूसरा आपके सामने है नीट का पेपर लीक होने से 24 लाख युवा सड़क के ऊपर है। आपके सामने है, आम नागरिक लगा लो, आम युवा लगा लो, आज पूरी तरह से सरकार से खपाया, आम जनता खपाया। और सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है और ये पेपर लीक जो बेचने का काम किया है, इससे आम जनता में सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है। और इस सरकार ने एक घोषणा और करी थी, हरियाणा के अंदर टेक्सटाइल हब बनाएंगे। टेक्सटाइल हब ना बनाने से भी नाराजगी है। 2015 के अंदर मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे, उनने घोषणा की थी। उसके बाद नायब सैनी ने कई बार घोषणा की, क्योंकि ये कॉटन की बेल्ट है, सरसा, फतेहाबाद, हिसार, कि यहाँ का कॉटन यही टेक्सटाइल हमें बिकता, किसान को लाभ मिलता और यहाँ उद्योगों को लाभ मिलता। मगर सरकार ने एक भी अपना वायदा पूरा नहीं किया। सरकार एक सिर्फ घोषणाएं की, जुमले की और झूठे वायदों की ये सरकार है। प्रधान जी, बैंकों में कैश का फ्लो काफ़ी कम है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कैश नहीं मिल पा रहा लोगों को, काफ़ी पता ये चला कि ऊपर से कैश नहीं भेजा जा रहा बैंकों में। देखिए, देश के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ी खराब नहीं। मोदी साहब बोलते नहीं, मोदी ने चुनाव था 5 राज्यों में, कहता किसी प्रकार की कमी नहीं है, ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना एलपीजी गैस की कमी है, ना खाद्य वस्तुओं की कमी है। और चुनाव खत्म होते ही देखो, शेर ने एलपीजी गैस के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ा दिए, दूध के रेट बढ़ा दिए। आप देखना महंगाई कितनी और बढ़ेगी। मैं बताना चाहता हूँ, खाद्य वस्तुओं के रेट 3 गुना, दाल, चावल, चीनी 3 गुना उनके रेट हो गए। दूध के गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी दाल सब्जी के साथ खा नहीं सकता। इतनी जबरदस्त महंगाई देश और प्रदेश के अंदर इस सरकार के अंदर हुई है। आप देखो बेरोजगारी, 2 करोड़ से ज्यादा युवा कॉकरोच के नाम के ऊपर एक पार्टी बनाकर सड़कों पे आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार के प्रति कितनी भारी नाराजगी। और ये युवा, अगर युवा पूरी तरह सड़कों पे आ गए तो तख्ता बदलते भी देर नहीं लगेंगे। जिनको जो कॉकरोच कहा गया था ना, वही आज मोदी की सिर का दर्द बने हुए हैं। पूरी भाजपा सरकार हिली हुई है, उनके ट्विटर बंद कर रही है, कभी कुछ बंद कर रही है। क्यों? खतरा। एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा, विदेश में बैठा, सिर्फ उस 2 करोड़ से ज्यादा आदमी को जोड़ लेता है। तो इसका मतलब समझिए, कहीं ना कहीं सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है, मोदी के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है। और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जो महंगाई पर अंकुश लगाए, बेरोजगारों को रोजगार दे, पेपर बेच और पेपर लीक जो मामला है उस पर अंकुश लगाने का सरकार को काम करना चाहिए। जो करोड़ों रुपए पेपर के नाम के ऊपर जो लोगों से चार्ज किए हुए हैं, वो उनको उल्टे देने भी सरकार को चाहिए, ये जरूरी है। प्रधान जी, आपने कहा कि कॉकरोच पार्टी की बात की है, तो पक्ष से तो नाराजगी है और विपक्ष पर विश्वास नहीं है, तो क्या कांग्रेस और सारी पार्टियों पे नाराजगी भी कॉकरोच के रूप में निकल के आ रही है? देखो,
कॉकरोच जो है वो एक विचारधारा है। उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर जो हमला देश के अंदर हुआ है, पेपर लगातार बिक रहे हैं और बहुत बड़े गैंग हाई लेवल के पेपर बेचकर और जो धंधा बना रखा है, उनके खिलाफ इकट्ठा हुआ था, बेरोजगारी के खिलाफ और दूसरा महंगाई के खिलाफ। आज क्या स्थिति है, एक गंभीर रूप ले चुका है। और मैं ये बताना चाहता हूं केंद्र सरकार को, मोदी जी को, समय रहते पिछान जाए। या युवा जाग गया ना और युवा सड़कों पे आ गया तो इनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, ये बताना चाहता हूं।